प्राय देखने में ऐसा आता है कई बार कि कोई भी शरीर में बीमारी नहीं होती, लेकिन पेशेंट कहता है कि मुझे तकलीफ है, बीमारी है, मुझे डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर्स टेस्ट लिखते हैं, डॉक्टर्स डायग्नोसिस के लिए बोलते हैं, इमेजिंग टेक्निक्स चलती हैं, उसके बावजूद भी शरीर में कोई बीमारी नहीं मिलती। फिर भी जो डॉक्टर होते हैं वो क्योंकि विजिट करते रहते हैं पेशेंट, तो डॉक्टर इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि आपको बीमारी साइकोलॉजिकल है, कोई मन से बीमारी शरीर पे आ रही है, जिसको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो होता क्या है ऐसे में कि यदि हम इस तरह से घूमते रहें और फिर अपने वहम को, मन को ठीक ना करें, तो क्या होता है, फिर उसके बाद साइकियाट्रिस्ट अपनी दवाई देते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो साथियों, आज हम इसी बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि साइकोसोमेटिक जो डिजीज है वो कैसे होती है और वो क्या क्या कर सकती हैं। साथियों, होता क्या है कि हमारे शरीर का प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है और मन का प्रभाव शरीर पे पड़ता है। कई बार शरीर में कोई बीमारी, रोग आ जाता है, कोई इन्फेक्शन आ जाता है, तकलीफ आ जाती है, तो उसका संबंध हमारे मन से हो जाता है, हमारे मन को तकलीफ देता है, हमारे मन को गुस्सा देता है, रेस्टलेसनेस देता है, स्ट्रेस देता है, बहुत सारी तकलीफें हमारे मन को होती हैं। इसका उल्टा भी होता है कि गुस्सा आता है, कई बार इरिटेशन होती है, चिढ़ होती है, चिड़चिड़ाहट होती है, या ऐसा लगता है कि किसी के प्रति नकारात्मक विचार आते हैं, मन रेस्टलेसनेस में रहता है, तो वो मन का शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इसमें दो बातें आती हैं जिसको बोलते हैं सोमेटाइजेशन, और दूसरा एक वर्ड है सोमेटोफॉर्म डिजीज। सोमेटाइजेशन डिजीज जो होती हैं वो होती है मन से शरीर पे चलने वाले रोग होते हैं, और सोमेटोफॉर्म डिजीज होती हैं जो शरीर से मन पे चलती हैं। तो साथियों, होता क्या है कि मोटा मोटी हम इसको दो उसमें लेके चलेंगे, एक तो सोमेटोसाइकिक और साइकोसोमेटिक। साइकोसोमेटिक मन से शरीर पे चली, सोमेटोसाइकिक शरीर से मन पे चली। ऐसे समझना थोड़ा सा आसान रहेगा, ज्यादा टफ वोकैबुलरी में जाके। तो अब हम क्या करें कि शरीर इसको समझे कैसे, ये बीमारी होती क्यों है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होता क्यों है। एक्चुअली इसके मैंने बैठ के चिंतन किया तो दो कारण इसके मुझे नजर आए, एक तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट कारण। जो भी साइकोसोमेटिक डिजीज होती है, मन से शरीर पर चलने वाली बीमारी होती है, दो उसकी वजह हो सकती है, डायरेक्ट हो सकती है और इनडायरेक्ट हो सकती है। जो डायरेक्ट कारण है, तो डायरेक्ट में तो ये हो सकता है कि बीमारी है नहीं, लेकिन महसूस करते कि शायद बीमारी है। दूसरा, बीमारी हो तो नहीं गई, मुझे ऐसा लगता है, उसके लिए डॉक्टर को घूमते रहते हैं। या तीसरा, बीमारी हो ही गई। तो तीन बातें आती, बीमारी हो गई, उसके बारे में सोचना कि बीमारी हो गई, मुझे अब इसका क्या होगा, उसके बारे में सोचते रहना, परेशान होते रहना। दूसरा, बीमारी मुझे हो ना जाए, इसका डर, इसके बारे में सोचना। और तीसरा, बीमारी हो तो नहीं गई, ये डाउट में आना। तो पहले तो हो गई, दूसरा डर, तीसरा डाउट। तो हो गई, डर और डाउट, तीनों स्थिति खराब है डायरेक्ट केस में। क्यों? क्योंकि हो गई तो उसका उपचार देखें। यदि उसका लगता है कि 4 दिन लगते हैं, 6 दिन लगते हैं, हर बीमारी का एक पीरियड होता है कि इतने दिन में ठीक हो जाती है, तो हो गई तो ठीक हो जाएगी, और नहीं हुई तो क्यों खामखा उसके बारे में हम सोच रहे हैं। और डाउट है तो फिर डायग्नोसिस पे जाए। एक तो ये डायरेक्ट हुआ हमारा, जैसे कोरोना, जिनको नहीं भी हुआ वो भी कोरोना 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 उनके दिमाग में समा गया। और ऐसे कई लोगों के बारे में मैंने सोचा, देखा कि कोरोना के कोई भी फैक्टर एक्सटर्नल व्यक्ति को नहीं रहा, वो बिल्कुल अपना सेपरेट, आइसोलेट शुरू से इस तरह से रहा व्यक्ति, और उसके डर के कारण उसको कोरोना हो गया। और दूसरा डायरेक्ट हुआ पहला, तो दूसरा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट जो तरीका है, इनडायरेक्ट बीमारी जो होती है, उसमें क्या होता है, एक फैक्टर होता है तनाव, टेंशन के कारण तनाव मन में आना शुरू हो गया, स्ट्रेस मन में आना शुरू हो गया, उस तनाव के कारण ब्लड प्रेशर रहना शुरू हो गया, एनर्जी लेवल कम होना शुरू हो गया, कंसंट्रेशन कम होनी शुरू हो गई। दूसरा, गुस्सा, गुस्से के कारण एसिडिटी होगी, अल्सर हो गया, या गैस्ट्रिक ट्रबल होगी, या शरीर का जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया। तीसरा, पास्ट जो मेमोरी होती है, जो जीवन में घटी जो घटनाएं होती हैं, अनरिजॉल्व इश्यूज होते हैं कुछ इस तरह के, जो कभी घटनाएं, इस तरह की घटना घटी, उसका समाधान नहीं मिला, और वो हमारे मन पे अभी तक बैठा हुआ चलता रहा, वो थॉट हमारे मन में कभी भी उभर के आ जाता है। और एक कोई डर मन में बैठा हुआ है,
किसी भी तरह का कोई डर, भय मन में बैठा हुआ, किसी भी तरह का कोई भय, और ये बार बार उभर के आ जाता है, कभी कभी हमें सताता है, परेशान करता है। एक पश्चाताप, किसी भी घटना का, किसी भी परेशानी, कोई बात हुई, घटना हुई, उसका पश्चाताप मन में घूमना, जो ये पश्चाताप है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि पास्ट से हमें पास्ट की तकलीफ से हमें छुटकारा नहीं दिलाने देता, जिसके कारण हमें शारीरिक तकलीफ हो सकती है, बीमारियां हो सकती है। और एक छोटी सी बात है क्या कि उसने मुझे नमस्ते नहीं करी, या वो मेरे से बोला नहीं, या उसने मेरी पोस्ट को लाइक नहीं किया, या उसने मुझे जवाब नहीं दिया, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये भी मन को परेशान करती हैं। इनके कारण भी हमें तकलीफ शरीर में होती है, बीमारी शरीर में हो सकती है, और भी बहुत सारी इस तरह की अनलिमिटेड कारण हो सकते हैं, जिसके कारण हम होते तो मानसिक रूप से परेशान है, लेकिन उसका प्रभाव शरीर पे पड़ना शुरू हो जाता है और बीमार होने शुरू हो जाते हैं। तो योग में जीवन जीना जरूरी है। तो हम आगे ये जो साइकोसोमेटिक को डिटेल में जब आगे बहुत आगे लेके चलेंगे तो पता लगेगा कि जो हमारा पतंजल योग सूत्र है उसमें बहुत सारे कारण हैं इस तरह के, या हमारे गीता, भगवत गीता में, उपनिषदों में इस तरह की बहुत सारी बातें, मन से हम कैसे अपने आप को, तन को ठीक रखें, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर ना हो, हम डॉक्टर्स की जरूरत हमें ना पड़े, क्योंकि जो स्वास्थ्य की जो परिभाषा है वो फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबीइंग है। मेंटली भी फिट ठीक रहना जरूरी है, सोशली भी ठीक होना जरूरी है, मेंटली डिस्टर्बेंस भी होना चाहिए, सोशली भी एडजस्टिंग नेचर होनी चाहिए। ये स्वास्थ्य की परिभाषा है। तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, बीपी, डायबिटीज, इवन यहां तक कि देखा जाए तो हमें साइकोसोमेटिक में डायबिटीज का भी इफेक्ट पड़ता है, टायर्डनेस हो सकती है, हमें अल्सर हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, माइग्रेन की तकलीफ हो सकती है, सिनोसाइटिस हो सकता है, आंखों के दोष हो सकते हैं, रोग हो सकते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम का डिस्टर्बेंस हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां इस तरह की हो सकती है, पेन हो सकता है, कहीं बॉडी में पेन हो सकता है, बैकएक हो सकता है स्ट्रेस के कारण। तो साथियों, कोशिश करें सोमेटो साइकिक, शरीर से मन पे चलने वाले तो कम रोग होते हैं, वो भी वहम ना करें, उसको भी हम निकालें, उसका भी डर ना हो हमारे मन में, और हो तो उसको डायग्नोस कर लें। और साइकोसोमेटिक तो बीमारियां ना हो, मन के लेवल पे हम ठीक करें, मन को ठीक करें, मन को स्वस्थ करें, तो हम आनंदित रह सकते हैं। धन्यवाद।